तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा मैं। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई। हेलो मूडीज़, वेलकम बैक टू मूड ऑफ मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि कॉमेडी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। एक वायरल क्राउड वर्क क्लिप, फिर इंटरनेट आउटरीच, उसके बाद पुरानी वीडियोस का रीसरफेस होना और फिर लीगल एक्शन, पब्लिक एपोलॉजीज़। अगर आपको सिर्फ पीसेस में ये कंट्रोवर्सी पता है तो इस वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन समझेंगे। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई प्रणीत मोरे के क्राउड वर्क शो से। क्राउड वर्क का फॉर्मेट सिंपल होता है। कॉमेडियन ऑडियंस से बात करता है और उस कॉन्वर्सेशन पर जोक्स बनाता है। इसी इंटरेक्शन के दौरान ऑडियंस मेंबर हिमांशु जागरा ने अपनी डेट से जुड़ा एक कमेंट किया। ये क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हुई और बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। कई व्यूअर्स को लगा कि ये कमेंट डिसरिस्पेक्टफुल था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि क्राउड वर्क स्पॉन्टेनियस होता है, विच इज़ राइट। ऑडियंस की बात हमेशा कॉमेडियंस के कंट्रोल में नहीं होती, विच इज़ ऑल्सो राइट। लेकिन एक बात क्लियर थी, क्लिप ने इंटरनेट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो फोकस सिर्फ ऑडियंस मेंबर पे नहीं रहा। लोगों ने प्रणीत मोरे की रोल पर भी सवाल उठाए। एक साइड का कहना था कि होस्ट होने के नाते उन्हें उस मोमेंट को बेटर हैंडल करना चाहिए था। दूसरी साइड का कहना था कि एक लाइव क्राउड वर्क में हर रिस्पॉन्स को इंस्टेंटली कंट्रोल करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। बट सी, अगर कोई इंसान किसी भी लड़की के कैरेक्टर में बात कर रहा है या कोई भी ऐसी गंदी बात बोल रहा है तो कोई भी इंसान होगा वो उसको रोकेगा, जो कि प्रणीत ने नहीं किया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। यहीं से डिबेट शुरू हुई। कॉमेडी की फ्रीडम और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कहाँ होना चाहिए। जब इंटरनेट किसी क्रिएटर को क्लोजली देखना शुरू करता है तो पुरानी क्लिप्स भी सामने आने लगती हैं। इसी दौरान डॉक्टर इन्फ्लुएंसर सेजल पवार का एक पुराना क्राउड वर्क क्लिप वायरल हुआ। इस क्लिप में उन्होंने मेडिकल कैडेवर्स को लेकर एक जोक किया था। कई व्यूअर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को लगा कि ये इनसेंसिटिव था, जबकि कुछ लोगों ने इसे डार्क ह्यूमर का हिस्सा बताया। इसके बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ गई क्योंकि अब डिस्कशन सिर्फ एक क्लिप तक लिमिटेड नहीं था। बैकलैश के बाद सेजल पवार ने पब्लिक एपोलॉजी शेयर की और कहा कि उनकी बात से किसी को तकलीफ़ हुई है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। बाद में प्रणीत मोरे ने भी एक वीडियो शेयर की। उन्होंने माना कि वो उस वक्त सिचुएशन में कैरीड अवे हो गए थे और उन्हें उस मोमेंट को और रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए था। जब कंट्रोवर्सी और बढ़ी तब रिपोर्टर्स के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी इस मैटर से जुड़ी FIR रजिस्टर की। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इशू लिया। इस मोमेंट के बाद ये कंट्रोवर्सी सिर्फ सोशल मीडिया डिस्कशन नहीं रही, बाकी लीगल लेवल तक पहुंच गई। इंटरनेट इस इशू पर काफ़ी डिवाइड नज़र आया। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस मेंबर की थी, कुछ ने होस्ट के अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया और कुछ ने माना कि वायरल क्लिप्स को कंटेंट से अलग देखने से भी कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। ये डिबेट सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की नहीं थी, ये इस बात की भी थी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ह्यूमर की बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए। हर कंट्रोवर्सी में एक नई डिस्कशन दे जाती है। इस केस में भी सवाल ये नहीं था कि कौन सही था और कौन गलत था। सी, आई फील गलत हर एक इंसान था। प्रणीत मोरे भी, हिमांशु भी और वो सारे ऑडियंस मेंबर जो उस बात पे हंस रहे थे। वो उनकी मेंटलिटी दिखाता, उनकी नीच सोच दिखाता है। सवाल ये भी था कि जब कंटेंट लाखों लोग देखते हैं तब क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है। फाइनल ओपिनियन बनना, लेकिन किसी भी वायरल क्लिप को जज करने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी होता है। और मैं इस बात पे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इंटरनेट पर हर कंट्रोवर्सी के दो नहीं कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इसलिए किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। आपका इस इशू पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मूडीज़।